बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ आयशा अब्रार और आपको खुशामदीद करती हूँ रौनक इफ्तार में। आज रौनक इफ्तार में हम बनाएंगे बच्चों के साथ, जैसे कि आपको पता है कि रमज़ान फॉर किड्स जो है वो हम करते हैं सेलिब्रेट, एंड वी ऑलवेज से कि रमज़ान जितना बड़ों का है जनाब उतना ही बच्चों का भी है। और बड़ी अच्छी बात है कि फ्रॉम द बेस आप बच्चों की बेस इतनी स्ट्रॉन्ग कर दें कि बड़े होकर उनको बहुत सारे सवालात के जवाबात ऑटोमेटिकली मिल जाएँ, लाइफ गाइड उनको जो है वो एक बिल्कुल मिल जाए। हम बिल्कुल बनाएंगे, लेकिन कभी आपने ऐसा सोचा है कि जब रमज़ान का एक पूरा महीना गुजरता है इबादत में, अफ्तारियों में, सहरियों में, पूरा एक एसेंस होता है रमज़ान का, उसके बाद काफ़ी सारे लोग सोच रहे होते हैं कि अब कहीं चलते हैं। कुछ लोग पाकिस्तान टूर पे चले जाते हैं, कुछ लोग जो है वो मुल्क से कहीं बाहर चले जाते हैं। हमने सोचा कि ये जो वेकेशन की एक थॉट है, क्यों ना हम इसको आपके लिए इंटरेस्टिंग बनाएं। आपके लिए इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव कैसे बनाएंगे आपको बिल्कुल बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि इस ट्रांसमिशन में आप हमें कॉल भी कर सकती हैं 6 से लेकर 8 बजे तक। हमारा एक सवाल है और सवाल हमारा ये है कि आपने किसी भी 3 इस्लामी ममालिक के नाम बताने हैं, और अगर आपका सही जवाब होगा तो शो के आखिर में हम विनर अनाउंस करेंगे जिनको मिलेगा रूह अफ़ज़ा की जानिब से गिफ्ट हैम्पर। और रमज़ान फॉर किड्स हम किनके साथ सेलिब्रेट करते हैं? आपने सही गेस किया, हम सेलिब्रेट करते हैं समरीन फवाद के साथ। वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। समरीन, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच कि आप बच्चों के लिए हमेशा कुछ ना कुछ लेके आती हैं, लेकिन ये हिब्बा मैगज़ीन की तरफ से आप बहुत ही खूबसूरत से कुछ गिफ्ट्स आपने जो है वो अरेंज किए हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह, हिब्बा मैगज़ीन ने हमारे साथ स्पॉन्सर किया है और उनकी प्रोडक्ट्स बहुत अच्छी हैं। मैं तो बल्कि बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, कहती हूँ प्रमोट भी करती हूँ और यूज़ भी करती हूँ कि उनकी चीज़ें वाकई क्वालिटी एजुकेशन जिसे कहते हैं, उनकी प्रोडक्ट्स बहुत अच्छी हैं। एब्सोल्युटली। तो और मैं भी इनकी क्वालिटी भी वाकई देख रही थी, बुक्स की, द कलर्स, द कंटेंट, एवरीथिंग। और यही बात है ना समरीन, हम हमेशा कहते हैं कि बच्चों को अगर आप कलर्स के साथ जो है वो पढ़ाएंगे तो वो ज़्यादा अप टू डेट मॉडर्न टेक्निक्स यूज़ करते हुए, ऐसा ना हो कि आपकी टेक्निक्स जो हो वो पुरानी हो और बच्चे जो हैं वो हर चीज़ जो है ना नई अप टू डेट लेटेस्ट लेकर करके ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। एब्सोल्युटली। और आज हमारे पास जो है वो ब्रांड न्यू बच्चे बच्चे हमारे साथ जो मौजूद हैं उनका मैं आपको इंट्रोडक्शन करवा देती हूँ। अनुषा हैं, राइफ हैं, इन्होंने कहा था नाम राइफ ने कहा था नाम की स्पेलिंग जो है ना बिल्कुल सही होनी चाहिए। जोया है, फिजर है और आयशा हैं। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं सब? ठीक। आपको पता है समरीन आंटी आज आपको कोई स्टोरी सुनाएंगी, एंड दैट स्टोरी इज समथिंग अबाउट रमज़ान अराउंड द वर्ल्ड। या अभी तो हमने डब्बा खोलना है, फिर पता चलेगा ना आयशा आंटी। बिल्कुल, अभी तो बॉक्स में से निकलेगी ना। सो वी हैव दिस रमज़ान टेल्स। हमारे पास रमज़ान टेल्स बॉक्स है और उसमें से आज हम उठवाने वाले हैं। आई गेस सबसे छोटों को बुला लेते हैं। राइफ और जोया, आप दोनों आएंगे प्लीज? आ जाएं, आइए प्लीज, आ जाएं। चलें, बिस्मिल्लाह पढ़ के राइफ आप बॉक्स खोलें और जोया आप बुक निकाल के दीजिएगा। कौन सी बुक है? बिस्मिल्लाह। कौन सी बुक है ये? और बुक के साथ कुछ और भी निकला है। अरे क्या निकला है भाई? और बुक का नाम क्या है? ये क्या है भाई? आप लोगों को नजर आ रहा है बच्चों? ये है मून, और ये आया है इस बुक के साथ, और इस बुक का नाम है रमज़ान अराउंड द वर्ल्ड। और ये मून जो है ये इसलिए साथ आया है क्योंकि आज स्टोरी जो सुनाने वाला है वो मून ही सुनाने वाला है ये स्टोरी, बल्कि आप सबको लेकर के कहीं घूमने जाने वाला है ये। आपको पता है? सब चलेंगे इसके साथ आज घूमने? जी। बचपन में सुनते थे ना चंदा मामा, तो ये आज चंदा मामा हैं हमारे साथ। ये रमज़ान के चंदा मामा हैं, ठीक है? और ये रमज़ान के चंदा मामा हमें सुना रहे हैं स्टोरी। तो आयशा आंटी आप इसको ज़रा रखिए तो मैं ज़रा बुक खोलूँ। बिल्कुल। तो जनाब आप ज़रा गौर से सुनिए स्टोरी, ठीक है? और स्टोरी के अंदर हम बहुत सारे कंट्रीज़ की सैर करेंगे क्योंकि मून हमें हर जगह लेके जा रहा है। मून, रमज़ान मून कह रहा है माई फेवरेट टाइम ऑफ ईयर इज़ अपॉन अस। मेरा फेवरेट टाइम है साल का ये। और क्या आया है? रमज़ान आया है। रमज़ान को शुरू करने के लिए हम क्या देखते हैं? क्या देखते हैं बताएं, अब माइक पास कर दें जल्दी से जल्दी से। जी फिज़र। मून देखते हैं। तो ये आपके साथ रमज़ान का मून भी आया है और अब वो स्टोरी सुना रहा है और वो कह रहा है कि हम अपने बैग जल्दी से पैकअप कर लें क्योंकि अब आप लोग मेरे साथ चल रहे हैं दुनिया की सैर करने, देखने के लिए कि सारे दुनिया में जो रमज़ान आया है तो हर कंट्री कैसे उसे सेलिब्रेट कर रही है। तो चलें देखते हैं सबसे पहले हमें मून कहाँ लेके जा रहा है। तो भाई मून सबसे पहले हमें लेकर के आया है डैलस, टेक्सास। यू नो वेयर इज़ डैलस, टेक्सास? ये कहाँ है? अमेरिका में, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका।
और अली और आसिया हैं वहाँ पर जो सदका जार्स बना रहे हैं। देखें आपको नज़र आ रहे हैं यहाँ जार्स बने हुए हैं, सदका जार्स, और वो अपने नाना नानी के साथ, दादा दादी के साथ डेकोरेट भी कर रहे हैं अपने घर को। और उसके अलावा उनकी मम्मा ने ना बहुत मज़े की स्टार क्रेसेंट शेप की मून शेप्ड कुकीज़ बनाई हैं और उसके ऊपर स्प्रिंकल्स भी डाले हैं और वो अपने सब नेबर्स को दे रहे हैं, ये बताते हुए कि हमारा स्पेशल मंथ शुरू हुआ है रमज़ान का। ठीक है, तो ये हम कहाँ थे? डैलस टेक्सास में। आप लोग गौर से सुनेंगे स्टोरी तो आपको समझ में आएगा, वरना अगर आपने स्टोरी नहीं सुनी तो फिर क्वेश्चंस के जवाब में आप मिस कर जाएंगे। ठीक है, चलें फिर नेक्स्ट कंट्री चलते हैं। ठीक है, अब हम आ गए हैं चियापास, मैक्सिको। कहाँ आए हैं? मैक्सिको। मैक्सिको में एक जगह है चियापास और यहाँ पर हैं जोस और मरिया और वो अपनी मम्मा को हेल्प कर रहे हैं टॉर्टियाज बनाने में। आपको पता है टॉर्टियाज क्या होते हैं? सैंडविचेस टाइप। वो एक डो होता है और उसके साथ रोटी की तरह एक रोटी होती है, जैसे हमारी ऐसे उनकी रोटी होती है। देखिए इस पिक्चर में भी आपको नज़र आएंगे, नज़र आ रहे हैं? ये डो है और इसके इन्होंने टॉर्टियाज की रोटी बनाई है और उसको, इनका जो स्पेशल डो है उसको कहते हैं मासा। क्या कहते हैं? मासा। और ये अपनी एक स्पेशल बहुत पुरानी इनकी फैमिली रेसिपी है, सीक्रेट रेसिपी, उससे उसकी मम्मा बनाती हैं, वो बहुत अच्छा लगता है। और जो मरिया है वो डो को टॉर्टिया डोरा के अंदर फ्लैटन करती है, उसको प्रेस करके निकालती है। जैसे हमारे यहाँ रोटी बेलने के लिए हमारे पास क्या होता है? चकला बेलन होता है ना, रोलिंग पिन होता है, इस तरीके से उनका टॉर्टिया डोरा है जिसमें इसको प्रेस करते हैं, रोटी मेकर जैसा। ठीक है ना? और वो क्या कह रहे हैं, उनको बहुत अच्छा लगता है और वो उसको हर रमज़ान में बनाते हैं और वो कह रही है डिलिशियोसो। दिस इज़ ऑल्सो अ मैक्सिकन वर्ड। ठीक है, अब जनाब हम आ गए हैं नेक्स्ट। चांद हमें लेकर के आया है, कहाँ आए हैं हम? मैक्सिको के बाद अब हम आ गए हैं साओ पोलो, ब्राज़ील। कहाँ आए हैं? ब्राज़ील। जी, ब्राज़ील में साओ पोलो आए हैं और यहाँ पर टाइम होने वाला है इफ्तार का। मगर ज़करिया क्या कर रहा है? ज़करिया का रोज़ा है और वो स्ट्रीट पे सॉकर खेल रहा है और उसको प्यास भी बहुत लग रही है, रोज़ा खुलने वाला है। मगर ज़करिया कह रहा है कि मैं अपने दोस्तों को हराऊंगा नहीं, मैं उनको ज़रूर जिताऊंगा और फिर मैं रोज़ा खोलूंगा। तो जैसे ही इफ्तार होती है ज़करिया आता है, अपना रोज़ा खोलता है दुआ पढ़ के। दुआ कौन सी है रोज़ा खोलने की? ले ले माई, चलिए मैं बता देती हूँ। ज़हाबत ज़माऊ वब्तल्लतिल उरूकु वसबितल अजरु इंशाअल्लाह, अल्लाहुम्मा इन्नी लका सुमतु व अला रिज़्क़िका। दो हैं, दो दुआएं, एक शॉर्ट है, एक थोड़ी ज़्यादा। रिज़्क़ी का अफ्तार तू। जी, दोबारा पढ़ें राइफ। अल्लाहुम्मा इन्नी लका सुमतु, अल्लाहुम्मा इन्नी लका सुमतु रबिका आमन्तु व अला रिज़्क़िका अफ्तार तू। जी, शाबाश, माशाल्लाह। ठीक है, तो ये अब आपको याद है ना, तो उसने भी वो दुआ पढ़ी है और एक एक सिप करके उसने पानी पिया है। और आप सब सोचें, जब हम बहुत ज़्यादा कोई गेम खेलते हैं, भागते हैं, दौड़ते हैं, तो कितनी प्यास लगती है। तो जब ज़करिया ने भी इतने भाग दौड़ करने के बाद प्यास को रोज़ा खोला है तो उसको पानी भी इतना अच्छा लग रहा है और वो अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ रहा है, अल्लाह ताला से कह रहा है कितनी अच्छी नेमत है पानी, व्हाट अ ब्लेसिंग वाटर इज़। ठीक है, ओह देयर सो मच मोर टू सी, कम अलॉन्ग विद मी। अब फिर क्रेसेंट क्या कह रहा है? कह रहे देयर इज़ सो मच मोर टू सी, कम अलॉन्ग विद मी, मेरे साथ आओ बच्चों, मैं तुम्हें बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाऊंगा। हम कहाँ जा रहे हैं नेक्स्ट? वेयर आर वी गोइंग नेक्स्ट? तो साओ पोलो के बाद हम आ गए हैं सेनेगल। सेनेगल है अफ्रीका में और यहाँ है बिंतु। और बिंतु जो है उसके हाथों पर वो लगा रही है और हाथों और पाँव पे डिटेल्ड हिना डिज़ाइंस लगा रही है। हिना क्या होती है? मेहंदी। मेहंदी को कहते हैं हिना। ठीक है, और उसने अपना स्पेशल ट्रेडिशनल रोब भी पहना है जिसको उनकी लैंग्वेज में कहते हैं बुबू। क्या कहते हैं? बुबू। तो उसने अपना बुबू भी पहना है। अच्छा, हमारा भी तो ट्रेडिशनल ड्रेस होता है जो हम रमज़ान में पहनते हैं, वो क्या होता है? क्या होता है? कौन बताएगा? जल्दी से माइक पे बताना है। किधर बता दें? कमीज शलवार। कमीज शलवार जो आप सब ने पहने हुए हैं, ठीक है ना? और यहाँ पर हम लेंगे एक छोटा सा गैप। क्यों? क्योंकि अभी आपने सोचना है कि आगे क्या होगा स्टोरी में, ये मून कहाँ लेकर जाएगा आप लोगों को। हम मिलते हैं आपसे इस छोटी सी ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं रौनक इफ्तार।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं रौनक इफ्तार और रौनक इफ्तार में हम तो यहाँ बैठे बैठे सैर कर रहे हैं जनाब पूरी दुनिया की। और सबरीन ने अभी बताया कि ये जो मून है ये गया था अफ्रीका, तो अभी अफ्रीका पहुँचा है ये मून। अभी कहाँ कहाँ जाएगा सबरीन बिल्कुल बताएंगी हमारे प्यारे प्यारे बच्चों को। और साथ साथ हम आपको बता दें कि आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमारे एक आसान से सवाल का जवाब देंगे तो आपको मिलेगा रूह अफ़ज़ा की जानिब से गिफ्ट हैम्पर। सवाल हमारा ये है कि कोई से भी 3 मुस्लिम ममालिक के आपने बताने हैं नाम। चलते हैं हमारे मून की तरफ दोबारा से। जी सबरीन। जी, तो अब हमारा रमज़ान मून जो है वो पहुंचा था सेनेगल, और सेनेगल में बच्ची थी बिंतू जो अपने घर अपने हाथों पर लगा रही थी मेहंदी। उसने अपने हाथों और पाँव पे मेहंदी लगाई थी रमज़ान सेलिब्रेट करने के लिए। और बिंतू को बहुत मज़ा आता है जब वो लोग तरावी पढ़ने जाते हैं। तो आप में से कौन कौन तरावी पढ़ने जाता है? तरावी पढ़ने बिंतू को बहुत मज़ा आता है। शी लव्स टू हेयर द कुरान एंड शी लव्स टू रिसाइट द होली कुरान। ओके, उसको कुरान पढ़ने में भी बहुत मज़ा आता है और उसको कुरान को सुनने में भी बहुत मज़ा आता है। अब चलते हैं जनाब, नेक्स्ट हम कौन सी कंट्री जा रहे हैं? डम डम डम। आप सबको आवाज़ आई? पता है हम कहाँ पहुँच गए? हम पहुँच गए रबात, मोरक्को यानी कि मराकेश। और यहाँ पर हैं हमारे साथ अमीरा और मलक। अमीरा और मलक जो हैं वो सहरी के लिए उठ रही हैं, और जो डम 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 की आवाज़ थी वो किसकी थी? सहरी के लिए उठाने वालों की। और वहाँ जो सहरी के लिए उठाने स्पेशल लोग आते हैं, देख रहे हैं यहाँ पिक्चर में, ये इनको कहते हैं मसाहराती। क्या कहते हैं? मसाहराती। और ये ड्रम बजाते हैं और ना पुरानी किस दास्तानें सुनाते हैं, फोक टेल्स सुनाते हैं वहाँ की, और उनको उठाते हैं कि उठ जाओ सहरी का वक्त हो गया। राइमिंग टेल्स होती हैं उनकी, और वो उनको उठाते हैं। तो अमीरा एंड मलक लव वेकिंग अप टू द साउंड ऑफ द मसाहरातीज़ ड्रम। और अमीरा और मलक को बहुत अच्छा लगता है कि रमज़ान में उनको एक स्पेशल टाइम पे एक स्पेशल साउंड के साथ उठने को मिलता है, तो वो उससे बहुत इन्जॉय करती हैं। तो आप लोग भी अब सोचिएगा कि आप लोग सहरी में किस चीज़ से उठना पसंद करते हैं, मम्मा की आवाज़ से या सहरी की ड्रम की आवाज़ से, किस चीज़ से? चलें। ओह देयर सो मच मोर टू सी, कम अलॉन्ग विद मी। अब फिर हमें चांद कहीं और लेके जा रहा है। ओह, अब हम कहाँ आ गए भाई? इट्स क्राउडेड एट बिलाल्स हाउस। अब हम आए हैं बिलाल के घर जो है ग्लासगो स्कॉटलैंड में। कहाँ आ गए? स्कॉटलैंड पहुँच गए। एंड ही एंड हिज फैमिली गैदर अराउंड द रेडियो टू हेयर न्यूज़ ऑफ द मून साइटिंग। उसकी फैमिली जो है वो सब रेडियो के पास गैदर हुए हैं क्योंकि उनको सुनना है कि भाई मुस्लिम कम्युनिटी में क्या रमज़ान का चाँद नज़र आ गया है। अब बिलाल जो है वो एक स्पेशल बच्चा है। वो कैसे स्पेशल है? उसकी हेयरिंग जो है वो इम्पेयर्ड है, वो कानों से सही से सुन नहीं सकता। तो उसकी मम्मा उसको इशारे करके बता रही हैं कि बिलाल चांद हो गया है, और बिलाल बहुत खुश हो रहा है। और बिलाल हर साल रमज़ान में अपने बहुत सारे टॉयज़ जो है वो डोनेट करता है, और वो दूसरे बच्चों को जो कि ऑर्फनेज में रहते हैं उनको देता है। तो आपने भी सोचना है कि आपने इस साल रमज़ान में कौन कौन से काम करने हैं, ठीक है ना? इन सब बच्चों से हमने भी अपने लिए इंस्पिरेशन लेनी है कि दुनिया भर में बच्चे क्या क्या करते हैं, और भाई मैं क्या कर सकता हूँ या मैं क्या कर सकती हूँ रमज़ान में, ठीक है? तो बिलाल लव्स रमज़ान, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह ही इज़ वेरी हैप्पी। उसने जब सुना कि चांद हो गया वो बहुत खुश हो गया। तो अब हम चलते हैं अगले मुल्क। तो भाई सब रेडी हैं? चलें भाई, अपनी सीट बेल्ट बांध लें, जहाज़ नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे जा रहा है। चलें भाई, अब हम आ गए हैं अंकारा, टर्की। टर्की में हमें मिले हैं ज़ैनब और एडम। ज़ैनब और एडम जो हैं जनाब, रमज़ान के चाँद की खबर सुनते ही वो लोग तैयार हो गए हैं कहीं जाने के लिए। वो कहाँ जा रहे हैं? वो जा रहे हैं देखने के लिए शैडो पपेट थिएटर। टर्की में शैडो पपेट थिएटर्स बहुत पुराने हैं, मोर देन 500 ईयर्स अगो, 500 साल पहले कारागोस के नाम से एक पपेट थिएटर स्टोरी शुरू हुई थी, और उसी स्टोरी को लेकर के उन्होंने शैडो पपेट थिएटर का नाम भी कारागोस रख दिया। तो जनाब सब बच्चे जो हैं वहाँ जाके कहानियाँ सुनते हैं, और ये स्पेशली उनके यहाँ 500 ईयर से रमज़ान के दिनों में होता है, तो वो उससे बहुत खुश होते हैं। एंड दे सी द पपेट्स, दे हेयर द स्टोरीज़, और उनके जो आसपास जो बच्चे बड़े होते हैं, नेबर्स होते हैं, वो उन लोगों को मिठाइयाँ देते हैं, स्वीट्स देते हैं। मगर ज़ैनब को पता है क्या, इतनी छोटी सी ज़ैनब है मगर उसको डायबिटीज़ हो गया अभी से, तो वो मिठाई नहीं खा सकती ज़्यादा। तो फिर क्या है कि ज़ैनब कहती है कि मैं बस एक लूँगी, और बस एक मिठाई लेती है और अपने लिए रख लेती है। और ओह, अब मून दोबारा कह रहे, ओह देयर सो मच मोर टू सी, कम अलॉन्ग विद मी। अभी हमें बहुत कुछ देखना है। चलें, अब चांद हमें कहाँ लेके जा रहे हैं? अभी हम कहाँ थे? टर्की। टर्की में कौन सी सिटी थे?
अंकारा। अंकारा। अंकारा, ओके। अब ये सब याद रखना है, क्वेश्चंस होंगे, क्विज होगा अभी जी। ओके, अब हम कहाँ आ गए भाई? हेयर आर माई फ्रेंड्स लाना एंड यूसुफ इन कायरो इजिप्ट। अब हम आ गए हैं कायरो, इजिप्ट, ठीक है। और यहाँ हमारे पास हैं यूसुफ और लाना, और ये लोग एंजॉय कर रहे हैं अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इफ्तार के लिए। उन्होंने बहुत खूबसूरत से बैनर्स बनाए हैं और उन्होंने फवानीस भी लटकाए हैं। अब फवानीस किसे कहते हैं? ये जो आप देख रहे हैं क्यूट से फानूस, और जो आपके सेट पे भी लटके हुए हैं, इनको वहाँ पर अरबिक में ये लोग कहते हैं फवानीस। क्या कहते हैं? फवानीस कहते हैं। और ये ब्यूटीफुल पेपर लैंटर्न्स होती हैं जो रमज़ान के स्टार्टिंग में ये लोग लटकाते हैं, दिखाने के लिए कि रमज़ान आ गए। रमज़ान का भी आइकॉन बनता जा रहा है, दुनिया भर में लोग लैंटर्न्स को यूज़ करते हैं रमज़ान को दिखाने के लिए। लेकिन दिस इज़ नॉट रिलेटेड टू रिलीजन, हमारे मज़हब से इसका कोई वो ताल्लुक़ नहीं, कल्चरल बैकग्राउंड है इसका, ठीक है। तो हमारे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है, बट वी जस्ट यूज़ इट एज अ कल्चरल आइकॉन। अब इफ्तार का वक्त होने वाला है और अब सब जो हैं टेबल पे गैदर हो गए हैं ताकि वो लोग रोज़ा खोल सकें। देखें कितना खूबसूरत लग रहा है। मुझे बताइएगा कौन सा कंट्री आपको सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुली डेकोरेटेड लगा, ठीक है। किसको कौन सा अच्छा लगा मैं ये भी पूछूंगी, ठीक है। चलें भाई, अब हम नेक्स्ट कंट्री जा रहे हैं मून के साथ, और ये है जेरूसलम, पैलेस्टाइन, जिसे हम उर्दू में फ़लस्तीन भी कहते हैं। और यहाँ हमारे साथ हैं हमज़ा और अयान, और वो जा रहे हैं अपनी दादी के साथ सड़क पे ख़रीदने के लिए कुनाफा। यू नो व्हाट इज़ कुनाफा? Who knows? कुनाफा एक कभी खाया आपने? कोई मीठी सी चीज़ होती है, उसमें सवैयाँ होती हैं। ये एक अरबिक मीठा होता है कुनाफा, और ये बहुत सारी कंट्रीज़ में, अरब कंट्रीज़ में बनता है। और पैलेस्टीन वालों का जो होता है ना वो स्पेशल होता है, क्योंकि वो उसके अंदर ना चीज़ भी डालते हैं कुनाफा के अंदर। मैंने ये नाम सुना हुआ है मगर मुझे पता नहीं है क्या है। तो बस आज आपने पता चल गया। आज आपको एक डिज़र्ट है, और पैलेस्टाइन वाला जो कुनाफा होता है वो उसकी स्पेशलिटी ये होती है कि उसके अंदर उन्होंने चीज़ भी डाला होता है, और उनको वो बहुत अच्छा लगता है क्योंकि वो एक स्पेशल स्वीट ट्रीट होती है उनकी पूरी फैमिली के लिए। तो हर साल हमज़ा और अयान जो हैं वो रमज़ान का इंतज़ार करते हैं बड़ी बेकरारी से। क्यों? क्योंकि जब रमज़ान होता है तो उनको मस्जिद अल अक्सा में जा कर के नमाज़ पढ़ने को मिलती है। मस्जिद अल अक्सा का नाम सुना है आप लोगों ने कभी? जी खिज़र, क्या कौन सी मस्जिद है ये? माइक पास कर दें आयशा, जल्दी आप से। दे दीजिए माइक। सीरिया में है। नहीं, ये पैलेस्टाइन में, जेरूसलम में, और ये हमारा पहला क़िबला है। यानी कि जब खाने काबा की तरफ हम मुसलमान नमाज़ नहीं पढ़ते थे तो वो कहाँ नमाज़ पढ़ते थे? पैलेस्टाइन में मस्जिद अल अक्सा की तरफ रुख करके। और सारे प्रॉफिट्स की ये मस्जिद है, यानी कि यहाँ सारे प्रॉफिट्स ने नमाज़ पढ़ी है। ऑलराइट, और इसके बाद हम स्टोरी करेंगे कंटिन्यू, लेकिन किसके बाद? ब्रेक के बाद। एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं रौनक इफ्तार, और मून हमारा काफ़ी ट्रैवल कर चुका है, फ़लस्तीन पहुंच चुका है, और उसके बाद कहाँ जाएगा ये मून बताएंगी समरीन। जी समरीन। जी, तो भाई फ़लस्तीन तक तो हम पहुँचे और मस्जिद अल अक्सा में इन्होंने नमाज़ भी पढ़ी बच्चों ने। और अब हम पहुँच रहे हैं मस्जिद अक्सा से करीब ही एक और बड़ी मस्जिद है जो है मदीना। हम आ गए हैं मस्जिद नबवी के पास, और यहाँ हमें मिल रहे हैं नूरा और उमर, जो हैं करीब ही एक खजूरों के मार्केट में, जबकि रमज़ान का चांद नज़र आया। वो खजूरों के मार्केट में क्यों गए हैं? खजूरें लेने के लिए, और खजूरें लेंगे इसलिए ताकि कि सबका रोज़ा खुलवाएं। और जनाब मस्जिद नबवी के बाहर बहुत बड़े बड़े दस्तरखान लगे हुए हैं, बहुत लंबी लंबी दस्तरखान है, सफ़ेद कलर की टेबल क्लॉथ्स बिछे हुए हैं, और उस सब पे खजूरें रखी हुई हैं और बॉक्सेस रखे हुए हैं, स्पेशल अफ्तारी बॉक्सेस। और यहाँ बैठ कर के फ़ातिमा और उमर जो हैं वो उस टेबल पे जा कर के अफ्तारी करेंगे। और अफ्तारी में उन्होंने क्या लिया? दूध भी पिया और खजूरें भी खाईं, और उसके बाद वो फिर मस्जिद में अंदर चले गए नमाज़ पढ़ने के लिए। तो फिर मस्जिद नबवी में रोज़ा खोलने का तो अपना ही मज़ा है। वहाँ इतने बड़े दस्तरखान होते हैं कि वो एक बहुत ही स्पेशल कहते हैं देखने की चीज़ होती है, जिसको आप मिस नहीं करें, ठीक है। तो अब हम चल रहे हैं अगले स्टॉप पे। तो सब तैयार हैं? नेक्स्ट स्टॉप देखना है, कहाँ जा रहे हैं? चलें भाई। और अब हम आ गए हैं पाकिस्तान, और पाकिस्तान में हम पहुँचे हैं पेशावर। कहाँ पहुँचे हैं? पेशावर। और यहाँ एक बच्चा है फैसल,
और फैसल जो है वो बड़े प्यार से चाँद को देख रहा है और वो दुआ भी पढ़ रहा है और उसको पता है कि आज रोज़ा पहला खुलने वाला है। सब दुकानदार अपनी दुकानों को बंद करके पहले रोज़े की तैयारी के लिए जा चुके हैं और फैसल की अफ्तारी के लिए जो स्पेशल चीज़ आई है वो वही है जो हमारे स्पॉन्सर भी हैं, यानी कि रूह अफ़ज़ा। वो रूह अफ़ज़ा से रोज़ा खोलेगा और पिंक दूध पिएगा, या तो रूह अफ़ज़ा को दूध में डाल के पिएगा या फिर रूह अफ़ज़ा का शरबत पिएगा, उसको दोनों बहुत पसंद हैं, और खजूर भी खाएगा। तो आप सब में भी कौन कौन रूह अफ़ज़ा से रोज़ा खोलता है? मैं वाह माशाल्लाह, आयशा आंटी भी, वाह आयशा आंटी। चलें भाई, तो हम चलते हैं अब पेशावर से आगे, चलें चलें भाई। बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है। अरे हम कहाँ आ गए? हम तो पिनांग आ गए, मलेशिया। पिनांग मलेशिया में अमीन जो है वो अपनी मम्मा की हेल्प कर रहा है एक बहुत ही मज़े का क्रीमी राइस पॉरेज बनाने में, और उसको वो लोग कहते हैं बुबुर लाम्बक। क्या कहते हैं बच्चों? बुबुर लाम्बक। और यहाँ वो ये बना करके रमज़ान में स्पेशली बनाते हैं। जैसे हमारे यहाँ रमज़ान में फेनियाँ बनती हैं, खजला बनता है, ऐसे उनके यहाँ बुबुर लाम्बक बनता है। और सब जो हैं वो मस्जिद में जाएंगे और अमीन और उनकी मम्मा वहाँ पर बांटेंगे, सबको शेयर करेंगे, और सब उनको बहुत खुश होते हैं और सब मिलके शेयर करेंगे। ओह देयर सो मच मोर टू सी, कम अलॉन्ग विद मी। चांदा में फिर लेके गया और अब की दफ़ा हम पहुँचे हैं सिडनी, ऑस्ट्रेलिया। और यहाँ हैं गैब्रिएला जो देख रही हैं आज बड़े शौक़ से जा रही हैं रमज़ान फूड फेस्टिवल में। यहाँ पर एक फूड फेस्टिवल लगा हुआ है। कहाँ पे लगा है बच्चों? सिडनी में, सिडनी में, ठीक है, सिडनी ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है। और यहाँ फूड स्टॉल्स जो हैं बड़ी लाइन से लगे हुए हैं, खाने पीने की चीज़ें हैं, और उसके साथ ही एक मस्जिद है, मस्जिद के बाहर ही ये फूड स्टॉल्स लगे हुए हैं। और गैब्रिएला जो है वो अपने फादर के साथ तरावी पढ़ने के लिए आई है, लेकिन उसने रास्ते में अपने बाबा से कहा है कि मुझे भी थोड़ा सा कुछ दिला दें ताकि मैं जब नमाज के बीच में मुझे भूख लगेगी तो मैं खा लूँगी। तो गैब्रिएला को उसके बाबा ने पिज़्ज़ा भी दिलाया है और आइसक्रीम भी लाई है। और ख़ास बात यह है कि इस रमज़ान फेस्टिवल में जो भी मिल रहा है वो एक दूसरे को सलाम कर रहा है। कैसे करते हैं सलाम? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्योंकि सब मुस्लिम्स हैं इसलिए सब मुस्लिम्स आपस में एक दूसरे को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू कहते हैं जी। और वो बड़े खुशी से जा रही है तरावी के प्रेयर्स के लिए। और अब जनाब चांद का सफ़र हो रहा है ख़त्म, और दुनिया हो गई है ख़त्म। बच्चों का सफ़र अब होगा शुरू 2 मिनट का। बिल्कुल आंटी 2 मिनट में ना बच्चों अब बिल्कुल फास्ट राउंड अप है, ठीक है, जिससे मैं जिसको क्वेश्चन का जवाब आता हो बोलेगा नहीं, मैं क्वेश्चंस करूँगी, बोलेंगे नहीं, हाथ उठाएंगे और फ़ौरन माइक उसको दे देंगे जिसको मैं कहूँगी, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है मेरा राइफ से, ठीक है। राइफ आप रेडी हैं? राइफ आप ये बताइए कि सबसे पहले हम कहाँ गए थे? मून हमें कहाँ लेके गया था? सबसे पहले हम यूएसए गए थे। यूएसए में कहाँ गए थे? टेक्सास। टेक्सास, डैलस, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन है जोया से। जोया आप लीजिए जी। जोया आप बताइए कि हम उससे बाद जो सेकंड कंट्री गए थे डैलस के बाद वो कौन सी कंट्री थी? अच्छा मैं हिंदू, आपको एम से नाम शुरू होता है उसका, गैस कर। आयशा आंटी पूरे पक्की तैयारी से है ना, पूरी टाइम पक्की शॉर्ट है तैयारी हमारे से पास। अच्छा मैं आपको 3 जो कौन बताएगा जल्दी से, कौन बताएगा? टाइम शॉर्ट है हमारे पास, चलें मेक्सिको। मैक्सिको, ठीक है ठीक है। अच्छा मैक्सिको में अनुषा आप बताएंगे, मैक्सिको में वो क्या बना रहे थे बच्चे? वो लोग टॉर्टिलास बना रहे जी, थे। वो टॉर्टियाज बना रहे थे। वेरी गुड। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स टू आयशा। आयशा आप बताइए कि जब वो सापोलो गए तो वहाँ पे वो जो बच्चा था वो कौन सा गेम खेल रहा था? सॉकर। वेरी गुड। अच्छा उसके बाद ये बताइए कि जब हम टर्की गए थे, अनुषा बताएंगी, तो हम वहाँ पर क्या स्पेशल काम हो रहा था वहाँ पर रमज़ान से रिलेटेड? वो लोग टर्की में क्या कर रहे थे स्पेशल? बच्चे कहाँ जा रहे थे? वो लोग पपेट शो देखने। जी वो शैडो पपेट शो देखने। और लास्ट क्वेश्चन हमारे पास रह गया है बिकॉज़ लास्ट क्वेश्चन हम करते हैं खिज़र से। खिज़र का क्वेश्चन रह गया। खिज़र आप बताइए कि हमारा सबसे फेवरेट पाकिस्तानी फेवरेट रोज़ा खोलने की ड्रिंक कौन सी? रोज़ा। वेरी गुड। और सारे बच्चों ने सही जवाब दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया समरीन आपका, एंड थैंक यू सो मच बच्चों। एंड दिस इज आई थिंक द ब्यूटीफुल थिंग जो हमें इससे एक एक्सट्रैक्शन हम निकालते हैं, और वो ये है कि रमज़ान पूरी दुनिया में इक्वल जस्तजू के साथ, इक्वल जोश के साथ सेलिब्रेट किया जा रहा है। और हमारे प्यारे प्यारे से बच्चों को हम देंगे हिब्बा मैगज़ीन की जानिब से अच्छे से गिफ्ट्स यहाँ पे। और आज के लिए इतना ही बच्चों। अब
हमारी मुलाकात होगी इंशाल्लाह ब्रेक से वापस आने के बाद, अफ्तार करने के बाद, और फिर हम बात करेंगे एक न्यूट्रिशनल टॉपिक पे। तो आप लोग कहीं मत जाइएगा, ब्रेक के बाद ज़रूर वापस आइएगा। आप देख रहे हैं रौनक इफ्तार। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं रौनक इफ्तार। रौनक इफ्तार में इस वक्त हमने ठंडा ठंडा रूह अफ़ज़ा पी के जो है ना वो अपनी इफ्तार तो यहाँ पे कर ली है। रिफ़्रेश हो गए हैं, हम एनर्जाइज हो गए हैं। जैसे कि आपको पता है कि रूह अफ़ज़ा जो है वो 100 से ज़्यादा ईयर से बहुत सारे लोगों का बिल्कुल फेवरेट है, और इसके साथ साथ इसका जायका किसी भी चीज़ के साथ आप मिला के पिएँ तो आपको हमेशा मज़ा आता है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी चीज़ के बारे में जिसके बारे में 50% लोग समझते हैं बहुत अच्छा है ये सेहत के लिए, 50% लोग कहते हैं कि जी चलें सही है, लेकिन इसके ये थोड़े से जो है वो प्रोज एंड कॉन्स हो सकते हैं। आज हम बात करेंगे शहद के बारे में। वैसे जनरली शहद और ओट यानी कि हनी और ओट्स को मिलाकर भी इस्तेमाल किया जाता है उस बारे में, लेकिन ख़ास तौर पे मुझे लगता है शहद एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में हमें बहुत कुछ जानने की ज़रूरत है। बतौर कौम हम थोड़े से एक्सट्रीमिस्ट हैं। हमें कोई ये कह दे कि जी शहद में जो है वो वाइटामिन होते हैं, तो फिर हमारा बस नहीं चलता कि हम सुबह उठें, हम नीम गर्म पानी में जो है वो शहद का इस्तेमाल करें सहरी के टाइम, फिर हम अफ्तार में भी शहद का इस्तेमाल करें, और फिर हम चमचे भर भर के जो है वो शहद का इस्तेमाल करें। आई वाज रीडिंग इट समवेयर कि अगर आप एक खाने के चमचे शहद को एक खाने के चमचे वाइट शुगर विच इज़ रिफाइंड शुगर अगर आप उससे कंपेयर करते हैं, इसमें कोई सेकंड राय ही नहीं है कि शहद हैज़ मोर कैलोरीज, शहद में ज़्यादा कैलोरीज पाई जाती हैं एज़ कम्पेयर टू वाइट शुगर। लेकिन क्योंकि उन कैलोरीज के साथ साथ आपको एंटीऑक्सीडेंट्स भी मिल रहे हैं, फ्लेवोनॉइड्स भी मिल रहे हैं, गुड फॉर योर हेल्थ, तो फिर हम कहते हैं कि जी रिफाइंड शुगर से बिल्कुल अच्छा है, बिकॉज रिफाइंड शुगर इज़ नथिंग बट एम्प्टी कैलोरीज, कैलोरीज के अलावा उसमें कुछ भी नहीं है। साथ साथ एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, अक्सर आजकल आपने देखा होगा एक रिसर्च आई हुई है मनुका हनी के बारे में। बहुत कम हनी की टाइप्स हैं जो हमें पता है कौन से प्लांट से एक्सट्रैक्ट की गई है वो हनी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। किस तरह से उसको जो है वो एक प्रोसेस के थ्रू गुजारा गया है, फ़िल्टर किया गया है, पेस्चराइज किया है नहीं किया है, रॉ रखा गया है, वो भी बड़ा मैटर करता है हनी की टाइप पे, यानी कि शहद की क्वालिटी कैसी है, प्लस शहद ओरिजिनल है या नहीं है, इसकी क्या पहचान है, आपको सब कुछ बताएंगे। लेकिन मुझे लगता है कि ये मैं एक दावे के साथ कह सकती हूँ कि जितना मैंने शहद के बारे में लोगों से बात सुनी है, मुझे नहीं लगता कि आगा साहब से ज़्यादा इस पर किसी ने रिसर्च की हुई है। मैं जब भी इनसे मिलती हूँ मैं शहद के बारे में कोई ना कोई नई बात जानती हूँ। तो आगा साहब को करते हैं अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आगा साहब? शहद, इस पे तो हम आई थिंक 2-3 शोज़ कर सकते हैं। शहद सबसे अच्छा सेहत के लिए आखिर है कौन सा? देखिए, शहद बुनियादी तौर पर मुझसे अगर आप पूछें तो मैं कहूँ कि अल्लाह की तरफ से एक मौजज़ा है। सही। शहद की मक्खी का जो छत्ता है ये इंसान की बेहतरीन सोसाइटी की बुनियाद बन सकता है अगर हम उसको फॉलो करें। सही। शहद के छत्ते की ख़ास बात यह है कि उसका जो वो 6 कोने वाला एक डिज़ाइन है, ये आप कंप्यूटर से नाप लीजिए, इंशाल्लाह आपको कभी भी फ़र्क नहीं मिलेगा। इस तरह, और ये नहीं कि एक जगह पर, आप दुनिया में कहीं भी चले जाइए, आप उसका वो जो स्क्वायर है 6 स्क्वायर, उसको आप नापें, आपको हमेशा एक जैसा मिलेगा। ये क्वालिटी एक अजीब सी बात है कि पूरी दुनिया में एक जैसी है। दूसरी बात, शहद है कैसा, शहद निकाला किसने है, इसके बारे में जो मेयार है वो है कुरान करीम। कुरान करीम ने शहद का जो मेयार बताया वो ये है कि वो जो शहद की मक्खियों से निकलने वाला, शहद की मक्खियों के पेट से निकलने वाला रस, जो वो मुख्तलिफ रंगों के फूलों से कशीद करके हासिल करती हैं, ये मेयार है शहद का। सही। उसकी वजह ये कि मुख्तलिफ फूलों से कशीद करना ये इम्पॉर्टेंट है। सही। और मक्खी का खुद बनाना इम्पॉर्टेंट है। अगर फ़र्ज़ करें कि छत्ता भी बिल्कुल ठीक है, मक्खी भी बिल्कुल ठीक है, और करीब में जो है वो बहुत सारी चीनी और बहुत सारा गुड़ रखा हुआ है, तो वो मक्खी के बनाने के बावजूद, शहद जो है वो छत्ते में बनने के बावजूद, वो शहद काबिल एतबार नहीं है। सही, यानी कि मिलावट समझे कि काइंड ऑफ उसमें हो गई। सही। अच्छा, शहद के बारे में मेरी अपनी राय 2-3 अलग अलग आपसे अर्ज़ करूँ। सबसे पहली बात तो ये कि मैं इस बात का कायल हूँ कि शहद को किसी चीज़ में नहीं मिलाना चाहिए। ओके,
एज इट इज़ उसको कंज्यूम करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुक्म दिया कि ये इंसानों के लिए शिफा है। अगर मेरा इस पर ईमान है तो मेरा काम यह है कि मैं उंगली डालूं, निकालूं और चाट लूं, सही। बस। अब यहाँ पर बहुत सारे जो हमारे साइंस के गर्विदा लोग हैं वो ये सवाल कर सकते हैं कि नहीं, उंगली आपने डाली तो कोई बैक्टीरिया अगर अंदर चला गया तो क्या होगा? क्या होगा? सही। कुछ नहीं होगा। अगर बैक्टीरिया शहद में जाकर जिंदा रहा तो फिर वो शहद ही नहीं है, ये असली शहद की पहचान है। पहचान नहीं है। सही। उसके अंदर जो चीज़ चली जाएगी, अगर वो इंसानी सेहत के लिए जहर है तो वो ख़त्म हो जाएगी, इंसानी सेहत के लिए अच्छी है तो वो जिंदा रहेगी और महफूज हो जाएगी। सही। इसीलिए बहुत सारे लोग जो ये ड्राई फ्रूट्स हैं वो शहद में डालकर रखते हैं और सालों अंदर रहते हैं, कभी ख़राब नहीं होते। लेकिन आगा साहब, यहाँ पे मुझे लगता है कि ये सवाल भी बिल्कुल बनता है कि जब हम किसी ग्रॉसरी स्टोर जाते हैं, हम देखते हैं कि बहुत सारे शहद वहाँ पे रखे हुए होते हैं। कुछ तो हमें दिखाई दे देता है पीछे, अगर हम पढ़ लें कि इसमें शुगर भी ऐड हुई है, इसमें कलर भी ऐड हुआ है, इसमें प्रिजर्वेटिव्स भी ऐड हुए हैं। क्या ऐसा पॉसिबल है कि अगर हम एक बॉटल देखें, वो क्लेम कर रही हो कि जी ये ऑर्गेनिक शहद है और ये असली शहद है और महंगी भी हो, ख़ास किसी ब्रांड की हो, ट्रस्ट किया जा सकता है? देखिए, पाकिस्तान में भी मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो बहुत ईमानदारी से शहद का कारोबार करते हैं और 100% खालिस शहद की तलाश करते हैं और उसी स्टैंडर्ड के साथ मार्केट में फरोख्त। मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ। ठीक है। मैं नाम नहीं ले सकता, लेकिन बहरहाल मैं जानता हूँ। सही। दूसरी बात एक और आपसे अर्ज़ करूँ, NARC पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा इदारा है। इसने एक लोगों को टीचिंग दी, वो ये कि शहद के छत्ते को कभी भी स्क्वीज़ करके शहद मत निकालो। सही। शहद को छत्ते को नीचे से काटो, उसमें से 40% शहद निकाल दो। सही। बाकी बंद करके दोबारा लगा दो। अच्छा। सही। अब देखिए हुआ क्या, अगर मैंने पूरा घर तोड़ दिया तो नया छत्ता बनाने के लिए शहद की मक्खी को पूरा घर बनाना पड़ेगा। और अगर बीच में इस तरह से 40% निकाल के छोड़ दिया तो वो ऑटोमेटिकली दोबारा वो, क्योंकि यूज्ड टू होगी, दोबारा बनाना शुरू कर देगी। और वो लोग जो इस तरह शहद के छत्ते को डील करते हैं, आप यकीन करें कि इन द एग्रीगेट वो एक साल में ज़्यादा शहद हासिल कर लेंगे जो शहद के छत्ते को तोड़कर हासिल कर। ब्यूटीफुल। और मैं यहाँ पे एक बात ज़रूर बताऊँ, NARC जिसका आगा साहब ने भी जिक्र किया, इस्लामाबाद में एक दफ़ा मैं गई भी थी वहाँ पे। बेसिकली इट्स अ रिसर्च सेंटर और हमारी आंखें हैरान हो जाएंगी अगर कभी हम वहाँ जाके देखेंगे। हर चीज़ पर रिसर्च करते हैं वो लोग और मुझे खुशी होती है ये बोल के कि पाकिस्तान अब किसी चीज़ में कम नहीं रहा है। हर सीड से लेके किसी चीज़ की ग्रोथ तक, कल्टिवेशन तक, और फिर वो हम तक ये जो है वो एक रिसर्च जो है वो सर्कुलेट करते हैं। कॉलर भी हमारे साथ हैं, नाजिया साहिबा मौजूद हैं लाहौर से, उनसे करते हैं बात। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी नाजिया, कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। पहले तो आपको और आपकी टीम को रमज़ान की मुबारक हो और इतने खूबसूरत शो पेश करने के लिए बहुत सारी दुआएं हैं। अल्लाह ताला बहुत तरक्की, बहुत कामयाबी दे आप लोगों को। बहुत बहुत शुक्रिया। दूसरी बात ये कि आप आगा साहब से सवाल करना चाहेंगी और हमारे सवाल का जवाब भी देना चाहेंगी? जी जी बिल्कुल। पहले मैं आपके सवाल का जवाब दे देती हूँ। इस्लामिक कंट्रीज का आपने पूछा था, तो उसमें है जी अफगानिस्तान, ओमान, सऊदी अरब, तेहरान। ठीक है, बस काफी कंट्रीज आ जाते हैं। आपने 3 पूछे थे। अब मैं सवाल पूछना चाहती हूँ शहद के बारे में, वक्त ज़ाया किए बगैर। पहली तो चीज़ मैं ये पूछना चाहती हूँ कि इसकी, आगा साहब ये बताएं कि इसकी तासीर क्या है। ठीक है। दूसरी चीज़, ये जो शुगर पेशेंट होते हैं उनके लिए फ़ायदेमंद है या नुकसानदेह, या कितनी क्वांटिटी उनको यानी वो ले सकते हैं। ठीक है। और तीसरा मैं ये पूछना चाहती हूँ कि पहले जब छोटे बच्चों की पैदाइश हुआ करती थी तो हमारी बड़ी बूढ़ियाँ जो है वो घुट्टी के तौर पे शहद चटाया करती थी। सही। जो कि अब यानी ख़त्म होता जा रहा है, कुछ डॉक्टर्स मना करते हैं। तो इसमें कितनी सच्चाई है कि यानी उसकी अफादियत नहीं है क्या छोटे बच्चे के लिए? ठीक है, आपको अभी वाकई में कोई नुकसान है? अभी जवाब मिल जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया। और ये आने वाले मेरे सवालात भी थे, 3 सवाल तो आपने उनमें से कर ही लिए। सबसे पहले तो आगा साहब इसकी तासीर के बारे में बात करते हैं। देखिए, तासीर का मतलब ये होता है कि मसलन मैंने 100 ग्राम छोले खाए, इसमें 318 कैलोरीज हैं। सही। मैंने 100 ग्राम लौकी खाई, इसमें 25 कैलोरीज हैं। सही। मुझे सच बताइए गरम क्या हुआ, छोले या डेफिनेटली चिकपीस, चने जो है वो ज़्यादा गर्म हुए। बिल्कुल। अगर फ़र्ज़ करें कि इसको आप समझ लें तो यकीनन शहद गर्म है, इसलिए कि शहद जो है वो इन्हीं जिस्म के अंदर जो है कैलोरीज को एनहेंस करता है। सही। तो शहद गर्म है। ठीक है।
दूसरा सवाल, पहली बात मैं करूं उन बच्चों के बारे में, घुट्टी के बारे में। बिल्कुल। ये बात तय कर लें कि दीन इस्लाम इस बात को इम्पोर्टेंस देता है कि पहली ग़िज़ा जो बच्चे को, नौमौलूद बच्चे को दी जाए, उस दवा का, उस ग़िज़ा का उस बच्चे पर असर होता है। सही। ये दीन इस्लाम सिखाता है। सही सही। और और दीन इस्लाम में तारीख़ ये बताती है कि जो पहला जो ग़िज़ा दी गई वो शहद दिया गया या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना थूक चटाया। एंड मतलब इससे हम ये जो है वो एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं कि अगर रॉ शहद है या पेस्टराइज शहद कोई भी दिया जा सकता है, कोई भी बच्चे दिया को? जा सकता है। ठीक है। तीसरी बात जो आम तौर पर आजकल रिसर्च के तौर पर कही जाती है जी। कि जी बॉटलिंग जो है, शहद पे कोई एतराज़ नहीं है, इधर में रखिएगा। सही। वो जो डॉक्टर एतराज़ करते हैं वो शहद पर नहीं करते। सही। और ये गलतफहमी इसलिए फैलाई जाती है कि ये दीन इस्लाम के ख़िलाफ़ फैलाई जाए। वो जो एतराज़ करते हैं वो बॉटलिंग पे करते हैं। और फ्रांस में और जर्मनी में इस बात की तस्दीक कर दी गई है कि बॉटलिंग से शहद पर कोई असर नहीं पड़ता, और ये तहकीक जो है गलत साबित हो चुकी। इसके बारे में हम मज़ीद बात करेंगे बिकॉज मुझे लगता है बहुत सारे लोगों का ये कंसर्न है, एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं रौनक इफ्तार। आज हम शहद के बारे में बात कर रहे हैं। आई एम श्योर आपके दिमाग में भी बहुत सारे सवालात होंगे बिकॉज सवाल सबसे पहला तो ये है कि जी शहद जो है वो कैसे पता चलेगा ओरिजिनल है। इस बारे में भी आगा साहब से बात करेंगे। जब हम शहद की बात करते हैं तो दिमाग में अक्सर ख्याल आता है कि जी चीनी के बजाय इसका इस्तेमाल किया जाए, एज इट इज़ किया जाए। एक सवाल का जवाब तो यहाँ पर आगा साहब से हमें बहुत ही क्लियरली मिल गया कि जी शहद को एज इट इज़ इंजॉय कीजिए, उसमें किसी भी और चीज़ को मिलाने की ऐसी ज़रूरत नहीं है। न्यूट्रिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप पूछें, रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से पूछें तो भी। इसके साथ साथ हम ये देखते हैं कि कुछ स्कूल ऑफ थॉट्स, कुछ रिसर्चेस ये कहती है कि जी हार्ट पेशेंट्स के लिए शहद बहुत अच्छा होता है, आपके बुरे वाले कोलेस्ट्रॉल को कुछ रिसर्चेस के अकॉर्डिंगली कम करता है। लेकिन कुछ रिसर्चेस में हम ये भी देखते हैं बिकॉज ऑब्वियसली इसमें शुगर है, फ्रक्टोस इसमें है, इसमें ग्लूकोज है, इसमें फ्रक्टोस है, तो हम ये भी देखते हैं कि इससे ब्लड शुगर लेवल रेज भी होता है। तो यहाँ पर कहाँ हम एक बाउंड्री बनाएं आगा साहब, ख़ासतौर पे वो लोग कि जिनको ज़ियाबतीस है, अब वो शहद का इस्तेमाल किया बिल्कुल नहीं करें, करें मॉडरेशन में करें या जितना मर्जी करें? फ्रुक्टोज, ग्लूकोज, जब ये बात लोग सोचते हैं तो ये तय कर लें कि ग्लूकोज तो खून में जाएगा, लेकिन फ्रुक्टोज को जिगर में जाने के लिए इंसुलिन की ज़रूरत ही नहीं है। सही। लिहाजा फ्रुक्टोज जो है वो उनके जिस्म में जा सकता है कम मकदार में। सही। कितनी मकदार ले सकते हैं? 1 टेबलस्पून से लेकर 2 टेबलस्पून तक ये शुगर के पेशेंट जो हैं ये शहद ले सकते हैं। सही। नंबर 1। नंबर 2 बात है कि जब हम ग्लूकोज और लैक्टोज की और फ्रुक्टोज की बात करते हैं तो फ्रुक्टोज सबसे ज़्यादा जो होता है वो बेरी के शहद में होता है। सही। बेरी के शहद का मतलब ये कि बेर के बाग में मैंने मक्खियों को पाला है और उससे मैं शहद ले रहा हूँ। सही। तो वो बेरी का शहद है। इसी तरह अगर मैं कलौंजी के बाग में मक्खियों को पालूं और कलौंजी से मैं शहद हासिल करूं तो वो ब्लैक सीड हनी मार्केट में अवेलेबल है। सही। इसी तरह मनोका हनी, मनोका हनी बनाया नहीं जाता, बनाती मक्खी ही है, लेकिन ये कि वो एक मखसूस किस्म के बाग के बीच में उसको पाला जाता है और उसके तमाम साइंटिफिक उसूल हैं। मनोका जो है वो हमारी एनर्जी लेवल को बढ़ाने के लिए एक बहुत अच्छी सोर्स है। देखिए, मैंने आपसे एक बात कहनी है। मैंने आपसे अर्ज़ की कि शहद में उंगली डालिए, निकालिए और खा लीजिए और ये ईमान रखिए कि मेरे रब का फरमान है कि इसमें इंसानों के लिए शिफा है, तो ये शिफा है। सही। जितना आपका ईमान है उतनी आपकी शिफा मिल जाएगी। सही। अगर मैं ये कहूँ कि ये वो मैंने फ़लाने हकीम का नुस्खा सुना था और उसने ये कहा था कि गर्म पानी में शहद मिला के उसमें नींबू डाल के पीना तो इससे वेट कम हो जाएगा, तो अल्लाह का शुक्र है उस हकीम का नुस्खा था। आप 10 साल तक पीते रहिए, इंशाअल्लाह ताला वेट कम होता रहेगा 10 साल तक। होता रहेगा, देखते रहेंगे आप। और यहाँ पे एक चीज़ मैं ज़रूर से भी ऐड करना चाहूँगी, जैसे आगा साहब ने कहा कि हनी को एज इट इज़ आप लीजिए, उसको जो है वो एक बस चमचा भरिए और उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप नीम गर्म पानी, नींबू का इस्तेमाल भी करें तो आप कैसे कह सकते हैं कि जी ये हनी का इफेक्ट है? जाहिर सी बात है नीम गर्म पानी का भी एक इफेक्ट होगा, प्लस लेमन का भी एक इफेक्ट होगा। उसके अलावा जो आप कैलोरीज कंज्यूम कर रहे हैं, आप अगर बहुत सारी चीज़ों के साथ खा रहे हैं, आप नहीं हो सकते पतले। कॉलर हमारे साथ है, उनसे करते हैं बात। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
ओ आई एम सो सॉरी, आई थिंक कॉल ड्रॉप हो चुकी है। हेलो, आई एम सो सॉरी, बहुत बहुत टीवी का वॉल्यूम आपका जो है ना वो ज़्यादा था, इस वजह से शायद कॉल ड्रॉप हो चुकी है। आप हमें दोबारा कॉल कर सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं, एंड शहद के बारे में कोई सवाल है बिल्कुल पूछ सकते हैं। अच्छा आगा साहब, अभी हम ब्रेक में भी यही बात कर रहे थे कि शहद हम तक आएगा तो हम वो सारा प्रोसेस अपनी आंखों से नहीं देख सकते। फिर हमने इस बारे में भी बात की ब्रेक में कि अगर जो है वो आसपास कहीं गुड़ है तो शहद की मक्खी जाएगी और वो उसको जो है वो काइंड ऑफ इनहेल करेगी, फिर उसके बाद जो है वो प्रोड्यूस करेगी। तो हमारे पास एंड रिज़ल्ट आया है सिर्फ, तो एंड रिज़ल्ट को एक तो आपने ये बताया कि वो ख़राब नहीं होता, नंबर 1 पहचान। क्या हम उसके कलर से या किसी और चीज़ से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये सही शहद है? मेरा नहीं ख्याल, इसको स्टैंडर्ड हम नहीं बना सकते। उसकी वजह 2 हैं। अगर फुलाई का शहद लें, अगर शहतूत का शहद लें, अगर हम ब्लैक सीड का शहद लें, अगर हम बेरी का शहद लें, अगर हम मनोका का शहद लें, तो हर जो शहद है उसका कलर चेंज होगा, डिफरेंट। तो मैं कैसे कह दूं कि ये वाला कलर अच्छा है? सही, पहली बात। दूसरी बात ये कि शहद के बारे में हम पहचान कैसे करें? एक तो सबसे पहली बात ये है कि गोश्त पर अगर आप शहद लगा दें और वो गोश्त आप कुत्ते को खिला दें, कुत्ता कभी नहीं खाएगा। अच्छा, ये यानी कि ये असली शहद की पहचान है कि कभी भी जो जानवरों में जो डॉग है, ही नेवर एवर हैज हनी। नो, नॉट एवर। तो एक तो पहचान ये, ठीक है। दूसरी पहचान एक और, वो ये कि एक दवा है, उस दवा का नाम है आयोडीन। आप आयोडीन जो है वो आप शहद में डाल दें, अगर वो शहद को काला कर दे तो शहद असली नहीं है। सही। और अगर फर्ज करें कि आयोडीन आपके पास नहीं है, जो कि आमतौर पर नहीं होती, तो फिर आयोडीन को क्या करें? तो आयोडीन का एक मुरक्कब मिलता है, उसका नाम है पायोडीन। आप पायोडीन बड़ा कॉमन सा है, आप पायोडीन डाल दीजिए। अगर पायोडीन शहद को ब्लैक कर दे तो इसका मतलब ये कि आयोडीन के इफेक्ट से जो जाली शहद था वो काला हो गया। ब्यूटीफुल, ये तो बड़ी अच्छी पहचान है। बस एक खाने का चमचा जो भी आपका जार या बॉटल है उसमें से निकाल के आप उसके साथ ये एक्सपेरिमेंट करें, यू विल डेफिनेटली गेट टू नो। कॉलर भी हमारे साथ है, उनसे करते हैं बात। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन है हमारे साथ? मैं रज़िया बोल रही हूँ पिंडी से। अच्छा रज़िया साहिबा, प्लीज़ अपने टीवी का वॉल्यूम म्यूट कर दीजिए ताकि आपका सवाल हम आगा साहब तक पहुँचा सकें। वो मैंने ये आगा साहब से पूछना था कि मुझे कुछ अर्सा पहले हेपेटाइटिस हुआ था, तो वो नेगेटिव हो गया, लेकिन मेरे जिगर का ना वो सिरोसिस नहीं होता, यानी कि आधा जिगर सुकड़ गया। तो ये पूछना था कि वो सुकड़ना का भी इलाज है, वो ठीक हो सकता है कि नहीं हो सकता? अच्छा आगा साहब, आप कोई सवाल करना चाहेंगे इनसे? नहीं, मैं आपसे दरख्वास्त सिर्फ ये करूँगा कि आप थोड़ा सा रुक जाइए। मेरा नंबर जो है ना वो आप पीसीआर में, या अपना नंबर पीसीआर में छोड़ दीजिए, मैं पिंडी में आऊँगा तो आपसे मिल लूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया रज़िया साहिबा। प्लीज़ अपना नंबर जो है वो ज़रूर हमारा कंट्रोल रूम जिसके थ्रू आपने हमसे रब्ता किया है वहाँ पर लिखवा दीजिए, एंड आगा साहब विल डेफिनेटली कॉन्टैक्ट यू एंड ट्राई टू हेल्प यू आउट। बहुत बहुत शुक्रिया। दोबारा से आ जाते हैं आगा साहब हम ज़रा शहद की जानिब। अच्छा आगा साहब, शहद के बारे में एक और भी चीज़ है कि जी शहद को क्योंकि आपने कहा एज इट इज़ इस्तेमाल करें, तो यानी कि अगर हम कोई दलिया बना रहे हैं, कोई ऐसी चीज़ बना रहे हैं जिसको हम पका रहे हैं, तो फिर उसमें उसका इस्तेमाल ना किया जाए, शहद को पकाया ना जाए खुद से। पकाने के बाद अगर आप आखिर में शहद डालेंगे, उबलती हुई चीज़ में अगर आप शहद डाल रहे हैं तो उसकी अफादियत कम हो जाएगी। सही। जब आप उबलती हुई चीज़ को ठंडा कर लेंगे और फिर शहद मिलाएंगे तो डेफिनेटली उसका फ़ायदा बढ़ जाएगा। मैं इसी बात को थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि लोगों तक पहुँचाऊँ कि ये जो आमतौर पर गर्म पानी में शहद उबलते हुए पानी में मिलाकर और नींबू डाल करके पीते हैं, ये लोग, मैंने फिर आज किया, 10-10 साल तक पीते रहते हैं। वजन कहते हैं कि कम हो रहा है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि कम हो रहा होता है। सही। इसलिए इसके प्रोसेस को कंपैरेटिवली बेहतर कर लीजिए तो शायद कुछ फ़ायदा हो जाए। एब्सोल्युटली, और मुझे लगता है बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। हम अक्सर आगा साहब हमने देखा है, चाहे हम सब्जी खा रहे हो, फल खा रहे हो, क्यों पकाया जाता है? फल तो नहीं खैर, लेकिन सब्जियों को, गोश्त को, ताकि वो एडिबल हो जाए। जब शहद है ही ऑलरेडी एडिबल, जब वो खाने के काबिल है, तो फिर क्यों पकाया जाए? नहीं, वैसे बाय द वे एक जुमला बढ़ा रहा हूँ आपके ना, आपने कहा फल नहीं पकाए जाते, अल्हम्दुलिल्लाह आजकल फल भी पकाए जाते हैं। वो पोस्ट पेयर और पता नहीं क्या क्या जो है वो हम खाते हैं, और कहाँ गए वो ज़माने जब हम एक सेब उठाते थे और एज इट इज़ खाते थे। ब्रेक पर जाने का टाइम हुआ है, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो मज़ीद शहद के बारे में बात करेंगे। जल्दी से वापस आ जाइए, आप देख रहे हैं रौनक इफ्तार।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं रौनक इफ्तार। रौनक इफ्तार में आज हम बात कर रहे थे शहद के बारे में, 2 और फ़वाइद के जी। जब कफ सिरप की बात करते हैं तो कहा जाता है कि शहद एक बहुत ही बिल्कुल नेचुरल ऑर्गेनिक किस्म का जो है वो कफ सिरप है और इसके साथ साथ वूंड हीलिंग में भी काम आता है। कोई ज़ख्म अगर हो उस पर ओरिजिनल शहद लगाया जाए तो कहते हैं उससे भी बहुत अफाका होता है। कॉलर हमारे साथ हैं, उनसे करते हैं बात। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं और क्या पूछना चाहेंगे आगा साहब से? मुनीर अहमद बात कर रहा हूँ फैसलाबाद से। आगा साहब से बात करनी है। बिल्कुल जी, हाजिर हूँ बेटा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम भाई। आगा साहब, पूछना ये था कि हेपेटाइटिस बी और सी में क्या फर्क है? आया बी के बाद सी हो जाता है या ये दोनों अलग अलग हैं? और आया ब्लड प्रेशर का तेज होना भी इसमें शामिल हो सकता है कि ये इनकी वजह से हो सकता है? ठीक है जी, तो उसके लिए बहुत कोई नुस्खा अगर बता दे तो मेहरबानी। ब्लड प्रेशर के लिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आगा साहब। हेपेटाइटिस बी एंड सी, आर दीज डिफरेंट? बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है। दोनों एक दूसरे के साथ मर्ज नहीं हो सकते। ये वाली बात कि बी के बाद सी हो सकता है, ये गलत है। बी जिसको है वो बी रहता है, सी उसको नहीं हो सकता है, किसी को भी हो सकता है, लेकिन बी के बाद सी हो जाए ये ज़रूरी नहीं है। सही। जहाँ तक ब्लड प्रेशर का ताल्लुक़ है, ब्लड प्रेशर की वजूहात बहुत सारी हो सकती हैं, लेकिन बड़ा सा कॉमन सा एक नुस्खा अर्ज़ करता हूँ, अगर ये इस्तेमाल कर लें तो इससे ब्लड प्रेशर फ़ौरन कम होगा। मैं अर्ज़ करूँ कि ये दवा खाने के बाद ब्लड प्रेशर ज़रूर टेस्ट करें। सही। 3 चीज़ों का मुरक्कब है, मैं इसी प्रोग्राम में पहले भी बता चुका हूँ। बिल्कुल। सफ़ेद ज़ीरा, सौंफ, ये दोनों 50-50 ग्राम, और इसमें 25 ग्राम आधी मकदार में छोटी चंदन। छोटी चंदन को एक लफ्ज़ और है उसके लिए, उसका नाम है असरॉल। एस्ट्रॉल। सही। इन तीनों चीज़ों को बिल्कुल बारीक पीस के रख लीजिए। सही। एक चुटकी से शुरू करें, एक चुटकी से खाएं और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता मकदार बढ़ाते हुए आधे चमचे तक ले जाएं। इंशाअल्लाह ताला ब्लड प्रेशर कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा। और ये यहाँ पे मैं ऐड करना चाहूँगी, एक चुटकी आगा साहब ने कहा है। हम अक्सर आगा साहब जब कोई नुस्खा सुनती है ना तो हम इतने खुश हो जाते हैं कि वी जस्ट डोंट थिंक कि इसमें जो क्वांटिटी है वो बतानी ज़रूरी है। बिल्कुल, तो एक चुटकी से स्टार्ट करना है एंड यू हैव टू सी कि किस तरह से आप उसके साथ जो है वो कोप अप कर रहे हैं और फिर उसके बाद ब्लड प्रेशर अपना ज़रूर चेक कीजिएगा। हम बात कर रहे थे आगा साहब शहद की, काफ़ी हमने बात की। शहद को हनी एंड ओट्स का एक बड़ा पुराना जो है वो एक कॉम्बिनेशन है। दलिये का नाम जब लोग सुनते हैं, ओट्स का नाम सुनते हैं, लोग भाग जाते हैं कि नहीं दलिया कौन खाएगा, हम कोई मरीज़ हैं। कितना अच्छा है दलिया सेहत के लिए, ओट्स कितने अच्छे हैं। ये जुमला जो आपने कहा है ना, यही जुमला काफ़ी है दलिया, बिल्कुल, कि हम कोई मरीज़ हैं। ये तय कर लीजिए कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने फरमाया कि हमारे घर में कोई बीमार हो जाता था तो हमारे चूल्हे पर जौ चढ़ा दी जाती थी। सही। जब तक कि अल्लाह की तरफ से उसका फ़ैसला ना आ जाए, चाहे वो सेहतमंद हो जाए या वो मर जाए, लेकिन जौ उसे ज़रूर खिलाई जाती थी। तो वाकई जौ बीमारों की दवा है। जौ बीमारी के बाद रिकवरी के लिए बेहतरीन दवा है। जौ बीमारी को ख़त्म करने के लिए बेहतरीन दवा है। जौ के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जौ तुम्हारे दिल से गमों को और फ़िक्र को धो देता है। ब्यूटीफुल। तो वो लोग जो एंजाइटी और टेंशन के मरीज़ हैं, वो अगर जौ खा रहे हैं तो शायद वो एक बेहतरीन दवा खा रहे हैं और वाकई ये बीमारी की दवा है। ये बड़ी आपने अच्छी बात की, क्योंकि जौ का दलिया, अच्छा लोग फिर भी थोड़े से ओट्स की तरफ आ जाते हैं, जैसे हमारे इंस्टेंट ओट्स हैं, ओल्ड फैशन भी एक और जो ओट्स हैं वो मिलते हैं, लेकिन लोग यूजुअली मैंने देखा है कि गंदम के दलिए को ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि जी जौ के दलिए को थोड़ा ज़्यादा पकाना पड़ेगा। लेकिन अगर हम इसके फाइबर कंटेंट की बात करें तो क्या जौ में ज़्यादा फाइबर है? जौ में ज़्यादा फाइबर। और एक और बात आपसे करूँ, आपने 2 चीज़ें कंपेयर कर दी, गंदम का दलिया या जौ का दलिया। भाई गंदम के दलिए की तो ज़रूरत ही नहीं है। सही। क्यों नहीं है? आटा क्या है? गंदम। दलिया जो है वो कुटा हुआ गंदम, आटा पिसा हुआ गंदम, आटे की रोटी सिकी हुई, गंदम का दलिया खाली कच्चा, और आप उसको बेहतर करते हो और रोटी को चूर कर खाने को बुरा कहते हो। बिल्कुल, मतलब ये तो खैर आउट ऑफ द सेंस बात है। एक्चुअली बिल्कुल। तो अब बात करते हैं हम जौ के दलिए पर। आप जौ के दलिए की बात करें, कुटे हुए दलिए की बात करें, साबुत जौ की बात करें। अगर आप साबुत जौ रात को पानी में या दूध में उबालने के लिए रख दें, उसको थोड़ा सा नरम कर लें, सुबह उसको दोबारा गर्म करें, उसमें आप खजूर डाल दें, उसमें आप शहद डाल दें, उसमें आप फ्लैक्सीड अलसी डाल दें, ये तो बेहतरीन दवा बन गई। ये आपकी एंजाइटी के लिए बहुत अच्छी दवा है, ये आपकी एनर्जी के लिए बहुत अच्छी दवा है, ये आपके जिस्म के हर मर्ज़ के लिए दवा है और कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए एक बेहतरीन दवा है। एब्सोल्युटली। और वो लोग जो बोलते हैं कि हम सहरी में
क्या ऐसा हेल्दी खाएं कि ज़्यादा जो है वो मेहनत भी ना करनी पड़े। तो आगा साहब ने पहले ही सवाल का जवाब दे दिया कि जी जौ, क्योंकि पकने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, जौ को आपने भिगो दिया, आपने पका के रख दिया। मे बी यू कैन कुक इट इन लिटिल जार्स। आप छोटे छोटे जो है वो टाइनी से जार्स में बना के रख सकते हैं। एक जार आपने निकाला, उसमें आपने शहद ऐड किया, आपने उसमें खजूर ऐड की, उसमें आपने फ्लैक्स सीड्स, अलसी के बीज जो है वो शामिल किए। और अगर हम चाहें आगा साहब तो हम गंदम इसके जौ के दलिए से और भी काम कर सकते हैं। मैंने एक बार बनाया था चाइनीज़ सूप बनाया था, उसमें मैंने कॉर्नफ्लावर की बजाय भर के जो है वो जौ का दलिया ऐड कर दिया एंड आई थिंक इट जस्ट टर्न आउट ब्यूटीफुल। बहुत अच्छा। और अगर अपने यूनिक कोई चीज़ करनी है ना, तो हम लोग आमतौर पे कबाब वगैरह बनाते हैं तो ब्रेड क्रम्ब लगाते हैं ना, ब्रेड क्रम्ब ना लगाएं, आप कुटा हुआ जौ लगा लें, उसके बाद उसको हल्की आंच पे आपको फ्राई कर लें। आप यकीन कीजिए कि वो जौ भी चली गई और बेहतरीन आपको क्रिस्प जो मिलना है वो भी मिल जाएगा। ब्यूटीफुल। अच्छा, ये चीज़ मेरे माइंड में कभी भी नहीं आई थी। सी दिस इज, जब आप कुछ चाहते हैं कि आपके दस्तरखान पे सारी चीज़ें हेल्दी हो तो यकीनन जो है वो क्रिएटिविटी उसके साथ स्टार्ट हो जाती है। अच्छा आगा साहब, जब हम इस तरह से ओट का इस्तेमाल करते हैं, जैसे अभी हम जो है वो हम बाजरे पे भी कभी किसी दिन ज़रूर बात करेंगे, लेकिन आज हम जौ पे बात करें, हाफ कप खा लें, इतना आपको सटाइटेड फील होता है, आपको लगता है आप तो फुल हो गए हैं। हाफ कप, एक कप में बड़ी मुझे लगता है कि ताकत है, ग़िज़ाइयत है। देखिए, इंसान की जो ज़िंदगी है ना, उसका स्टेटस ये है, आप बेहतरीन खा रहे हों लेकिन जहन आपका अच्छा ना हो, नेगेटिव सोचें चल रही हों, तो सच आपका खाना भी आपको नेगेटिव एनर्जी देता है। सही। अगर आप इस पॉजिटिव एनर्जी के साथ बेहतरीन चीज़ खाएं, और वो चीज़ जिसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गारंटी है कि ये तुम्हारे दिल से गमों को दूर कर देगा, अगर आप इस ईमान के साथ खाएं तो आपकी एंजाइटी भी कम होगी, पॉजिटिव एनर्जी भी बढ़ेगी और डेफिनेटली आपको सेहत हासिल होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आगा साहब आपका। आज हमने बात की जनाब हनी पे, ओट्स पे, बहुत सारे हमने फ़ायदे बताए, किस तरह से सही तरीके से आप उसको पहचान कर सकते हैं हनी की, ओट्स की, ये भी। और एक और चीज़, सिंस हम जो है वो तिब्बे नबवी की रोशनी में ही बात कर रहे हैं, तो एक और थोड़ा सा रिलीजियस एस्पेक्ट इस पर ये भी है कि बहुत ज़्यादा स्टोर नहीं करें, चाहे वो हनी हो चाहे वो ओट्स हो। एक तो ये कि चले हनी की तो शेल्फ़ लाइफ लंबी है, ओट्स की शेल्फ़ लाइफ इतनी लंबी नहीं होती है। जितने लाएँ फ़ौरन कंज्यूम करें, कोशिश करें कि मॉइस्चर उसमें ज़्यादा ना रहें, बस फ़ौरन जो है वो पकाएं और मैक्सिमम उसको अगले दिन यूटिलाइज़ कर लें। और ज़रूर अपनी ज़िंदगी में ओट्स का, शहद का इस्तेमाल रखें, कोई नुकसान इससे नहीं होगा अनटिल अनलेस आप इसको मॉडरेशन में यूज़ कर रहे हैं। आज के लिए इतना ही, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हम सबको दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।